भगवत गीता के ये 7 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इन 7 उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। यह एक पॉडकास्ट है, इसलिए आराम से बैठकर सुने। गीता का सबसे पहला उपदेश है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे और वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है, उम्मीद जी के क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ेडिया हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है, उन्हें तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अब भी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर फूट फूट कर रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुखी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है। वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वह चीज, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी धार्मिक कथाएं मिलती रहे। और आपके मन में श्री कृष्ण जी के प्रति अधिक प्रेम हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। गीता का दूसरा उपदेश है, आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, वो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको, वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कदम पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का एहसास होता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय पे यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहां पर रहकर धन की रक्षा करता हूं, बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में यह खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था।
उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और इसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तो इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूं जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूं। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है। वही अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उससे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज में ज्यो कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपनी भूतकाल और भविष्य काल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज मैं और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उद्देश्य है कि जो आपके साथ अधर्म करें, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं ये सब मेरे भाई है, मेरे गुरुजन है। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीने हेतु अपना मानता है, वो सब अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े ईड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और आपको चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, अब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूं। मोह आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाए। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है कि आजकल ये ट्रेंड हो गया है,
ये फैशन हो गया है, सब करते हैं, इसीलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 7वां उपदेश है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उससे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसका पर आया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं। बाहर कौन लड़ेगा, हमसे घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं।